चलिए फ्रेंड, आज के क्लास हम लोग अम्ल क्षारक के लवण में अम्ल को प्रयोग पढ़ेंगे। पहला इस प्रयोग है नमकाम्ल। क्या होती है समझिए। HCl का नाम है नमकाम्ल या इसी को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ होते हैं? अमाशय में अम्लता। अमाशय मतलब स्टमक, जिसे पेट आप कहते हैं। अमाशय में अम्लता HCl की अधिक मात्रा की वजह से होती है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा स्टमक, समझ रहे हैं कहानी। इस प्रकार से आप पाचन तंत्र का डायग्राम बनाइएगा, है ना। इस प्रकार से आपने फोटो पढ़ा होगा। किसका फोटो पढ़ा है? स्टमक का पढ़ा होगा फोटो। स्टमक ये अमाशय है ना। तो अमाशय में अम्लता मतलब एसिडिटी किसकी अधिकता से होती है? HCl की अधिक मात्रा की वजह से होती है। बात समझ रहे हैं का। जब स्टमक में HCl की मात्रा थोड़ा सा अधिक हो जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? अम्लता हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कहानी। HCl पेट में ही होते हैं, एंजाइम से निकलते हैं, ग्रंथि से निकलता है। एंजाइम से किससे निकलता है? बायोलॉजी में पढ़ाए थे ना। ये सब हम लोग बायोलॉजी में क्या कर चुके हैं। काफ़ी देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका प्रयोग एक्वारजिया बनाने में किया जाता है। ये तो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। HCl का प्रयोग किस में किया जाता है? एक्वारजिया बनाने। ध्यान दे करके, HCl का प्रयोग एक्वारजिया बनाने में किया जाता है। अब पूछिएगा एक्वारजिया क्या होता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा एक्वारजिया क्या होती है। तो सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3। सांद्र HCl प्लस सांद्र मतलब होता है कि प्योर अम्ल होंगे, उसमें पानी की मात्रा नहीं बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? एसिड होगा, छुच्छे अम्ले। तो एक्वारजिया क्या होती है? सांद्र HCl और सांद्र HNO3 के मिश्रण को क्या कहा जाता है? एक्वारजिया। अति महत्वपूर्ण, सारे जितना लिखे हैं बोर्ड पे HCl के बारे में सब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको। अच्छा, सांद्र HCl में क्वेश्चन पूछता है एक्वारजिया में। आपने समझ गया कि सांद्र HCl होगा, सांद्र HNO3 होगा। और कितना कितना अनुपात में कौन होते हैं? इधर देखिए, इसमें क्या गो है? 1 2 कितना है? 3 है। तो यहाँ क्या दे दीजिएगा, और यहाँ 3 है। दोसर क्या होगा? इस टेक्निक से आप याद रखिएगा। 3 को इधर क्या होगा? 3 याद करने के लिए। इधर 3 है तो दोसर में क्या होगा? क्योंकि कभी क्वेश्चन में ऐसे आपको दे देगा। कैसे दे देगा? इसी को लिख देगा, कभी कैसे लिख देगा। पहले सांद्र HNO3 क्या लिख देगा आपको? क्वेश्चन में क्या लिख देंगे? क्वेश्चन में लिख देगा आपको सांद्र HNO3 और प्लस सांद्र क्या लिख देगा? HCl। समझे ना कहानी। तो लैंग्वेज पढ़िएगा, एग्जाम में क्या लिखा है? एग्जाम में ये लिखा है सांद्र HCl की पहले है कि सांद्र HNO3 है। तो इसमें बोलिए तब अनुपात क्या हो जाएगा? इधर होगा 3 और इधर कितना हो जाएगा? लेकिन NCERT में 3 अनुपात है कि जनरली यही पूछते हैं, कभी घुरा फिरा के पूछ देगा। समझे ना कहानी। तो दोनों तरीका आपको ध्यान रखना है। यानी कि एक्वारजिया क्या होती है? सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3 के मिश्रण को एक्वारजिया कहा जाता है, जिस यह 3 अनुपात 1 अनुपात होती है। 3 HCl हो गया, 1 किसका हो गया? HNO3 का। ध्यान रखिए, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। फिर पढ़िए आगे क्वेश्चन। सोना और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातु। सोना और प्लेटिनम क्या है? अक्रिय धातु है, और ये मुक्त अवस्था मिलती है। जो धातु अक्रिय होती है ना, मतलब एक तरह से निष्क्रिय, किसी जल्दी अभिक्रिया नहीं करता, वो किस अवस्था मिलता है? मुक्त अवस्था में। फ्रीली आपको मिल जाएंगे खदान उदान में। तो सोना और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुआं एक्वारजिया में क्या होती है? विलय होती है। मतलब एक बोतल में आप ले लीजिए एक्वारजिया, उसमें सोना डालिएगा प्लेटिनम, तो उसमें वो क्या हो जाएंगे? गल जाएंगे, मिल जाएगा, घुल जाएंगे उसमें, मतलब विलय होती है। एक्वारजिया को अति महत्वपूर्ण फिर क्वेश्चन, एक्वारजिया को अम्लराज लोग कंफ्यूज करते हैं। एक चीज़, 2-3 क्वेश्चन आज बताएंगे जो कि आपको कंपटीशन में कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। बहुत से टीचर भी गलती से वो करती, ट्यूबलर बताएंगे वो चीज़ क्या है। एक्वारजिया को अम्लराज यानी कि रॉयल वाटर या किंगली वाटर के नाम से जाना जाता है। किस चीज़ को? एक्वारजिया। क्योंकि राजा महाराजा के समय में जो है सोना, सबको आपको पता है कि वस्तु चोरी, कीमती वस्तुएं चोरी हो जाती है। तो राजा में क्या करते थे? रॉयल वाटर में, यानी कि जिसे किंगली वाटर कहते हैं, यानी कि एक्वारजिया में, किसमें? एक्वारजिया में सोना को गला करके तब रखते थे एसिड फॉर्म में, ताकि और एक वो कांच के बर्तन में, ताकि उसे कोई चोरी नहीं कर पाए। चोरी करेगा तो अम्ल है, तो जानवे करते खतरनाक होता है ये अम्ल। ये अम्ल क्या होते हैं? सोना गला दिया तो हाथ कौन खेत के मूली, हाथों को गला देंगे। चूँकि राजा महाराजा इसका इस्तेमाल करते थे, किस चीज़ का? एक्वारजिया का, इसीलिए इसे अम्लराज कहा जाता है। किंग ऑफ एसिड, इसे क्या कहते हैं? अम्लराज, मतलब अम्लों का राजा, अम्लों का अम्लराज। समझे ना कहानी। ऐसे इंग्लिश में रॉयल वाटर या किंगली वाटर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में सब ऑब्जेक्टिव आता है जो मैंने बताया। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल। यह हर रसायन के साथ अभिक्रिया करता है। कौन अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। यूनिट फर्स्ट भी पढ़े होंगे तो देखिए होंगे, जनरली 2 अम्ल लिया होगा हमने, या तो H2SO4 जनरली लिया होगा, या कौन लिया होगा? HCl।
तो H2SO4 जो है यह हर रसायन मतलब हर केमिकल के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। इसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे कहा जाता है रसायनों का राजा। इसे क्या कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स। आप कन्फर्म रहिए, एनसीईआरटी बुक में ही बात लिखे हुए जो हमने लिखा है। इसे क्या कहा जाता है, रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल। लोग कन्फ्यूज करते हैं। आप पूछेगा ना कि किंग ऑफ एसिड अम्लराज क्या होती है, तो लोग किसको बता देता है, H2SO4 को, जो कि क्या है वो 100% गलत है। H2SO4 को रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि यह हर एक रसायन के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। समझे बात को। इसे तेल के थोथे के नाम से जाना जाता है। क्या जानते हैं, तेल के, इंपॉर्टेंट ना है, यानी कि विट्रोल। आप ये तीनों सूत्र याद रखिए। क्या है, FeSO4 × 7H2O, ये जल है, ये क्या है, वाटर है। इसे कहते हैं हरा थोथा, ग्रीन विट्रियोल। क्या कहते हैं, हरा थोथा। नाम याद कर लीजिएगा, तीनों सूत्र पूछता है परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव में। ये सब ऑब्जेक्टिव की बात हम लोग अभी कर रहे हैं। ZnSO4 7H2O, इसे कहते हैं सफ़ेद थोथा। इसे क्या कहते हैं, सफ़ेद थोथा। CuSO4 5H2O, इसे कहते हैं नीला थोथा। ये तीनों नाम है, हरा थोथा, FeSO4 7H2O, सफ़ेद थोथा, ZnSO4 7H2O, नीला थोथा, CuSO4 5H2O। आपको क्या करना, याद कर लेना। और दूसरी बात, किसमें कितना अणु जल है, इसे रवा जल का, कितना अणु जल है, इसमें 7 गो जल है, इसमें 7, इसमें भी 5 गो है। ये भी एग्जाम पूछ लेता है, एग्जाम अब केवल ऑब्जेक्टिव आया था कि कितना जल होता है वो भी बताइए, तो आपको याद करना पड़ेगा। यह अम्लीय वर्षा में होती है। एसिड रेंज होता है ना, कौन रेंज होता है, एसिड अम्ल वर्षा। बढ़ाएंगे सिलेबस आपको नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं। वायुमंडल में कई प्रकार के गैसें हैं, कई प्रकार क्या हैं, आगे थोड़ा सा बता देते हैं। इसको नोट कीजिए, अम्ल वर्षा में होती है, इतना रखिए ध्यान में, आगे बताते हैं, नोट कीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख लीजिए, एसिड रेंज 2 मार्क्स में पूछता है, अम्ल वर्षा क्या होती है। जब एक होता है pH, क्या होती है, आगे पढ़ाएंगे डिटेल में, टेंशन वाली बात नहीं, अभी धैर्य रखिए। जब pH 5.6 के बराबर या 5.6 से क्या होगा, कम होगा वर्षा का pH, तो उसे कौन वर्षा कहा जाता है, अम्लीय वर्षा। मतलब बारिश जो पड़ेगा ना, उसमें अम्ल भी रहेंगे। समझे ना कहानी, उसे क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा। अच्छे से पढ़िए। वर्षे के जल की pH मान जब 5.6 से क्या होती है, बारिश पड़ेगा ना। और वायुमंडल में आप देखते हैं कई प्रकार गैस हैं, समझिए, सुनिए इधर आपको बताते हैं। वायुमंडल में है SO2, वायु अम्लीय वर्षा क्या होती है, समझिए। बारिश पड़ेगा, क्या पड़ेगा बताइए, तो पानी में H2O, सूत्र पानी क्या होते हैं, H2O। तो वायुमंडल में है SO2 गैस, कौन गैस है, SO2, Na2 गैस है, CO2 गैस है। ये सब गैसें पानी से रिएक्शन करके अम्ल बना लेती है। ये सब गैसें जो हैं SO2, NO2, CO2 पानी से अभिक्रिया करके बना लेती है अम्ल। वायुमंडल में सब गैसें होती है। फैक्ट्री उक्ट्री आप जो मतलब चलाते हैं ना, उससे SO2 निकलेगा, NO2 निकलेगा, और भी कुछ चलाते हैं सामान तो उससे क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। ये सब कहाँ जाएंगे बताइए, वायुमंडल में। जब बारिश पड़ेंगे ना, तो दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, अम्ल। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, है अम्लीय वर्षा, जो कि हानिकारक होते हैं। फसल उसल क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खेत खराब हो जाता है, इस प्रकार से। तो वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से क्या होगा बताइए, कम, तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। इतना ध्यान रखना है। नोट में लिखा देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक सूत्र पूछेगा कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या हो, आगे डिटेल में थोड़ा सा नोट में लिखा दिए हैं। बेकिंग सोडा को, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा। एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है, नहीं करेगा तो क्वेश्चन फेंका दीजिएगा। समझे ना बात को, कॉपी पढ़िए इस प्रकार से। एक होता है बेकिंग पाउडर, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी है और साथ में टार्टरिक अम्ल भी है। इस दोनों के मिक्सचर को कहा जाता है कौन चीज़, बेकिंग पाउडर। ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे पढ़िए। आगे है फॉर्मिक अम्ल HCOOH। क्या होती है, यह लाल चींटियों के डंक और नेटल पत्तियों में होती है। किसमें होती है, नेटल पत्तियों में होती है। बुक में आप देखिएगा आपको नेटल पत्ती क्या होंगे, मिल जाएंगे। सरकारी किताब में खोजिए, आपको नेटल पत्ती मिल जाएगा। ये देखिए इस किताब में लिखा है, समझे न कहानी, इलाज। एक यहाँ देखिए पत्ती लिखा हुआ, एक है पत्ती, दिखा पत्ती, यही नेटल पत्ती से हाँ लिखा है। नेटल एक शाकीय पादप है। पेज नंबर आप उल्टाइएगा 30 नंबर में, एक पत्ती लिखा हुआ, यही पत्ती क्या है, नेटल पत्ती है, तो पादप है। इसको आप जाइए, इस पर अगर आपको पढ़िए, आपको समझ में कुछ चीज़ आएंगे। इतना बात समझ में आ गया ना कहानी।
यह लाल चींटियों के डंक, लाल चींटियों के, और किसमें होता है? नेटल पत्तियों में, नेटल पत्तियों लिख दिए हम, नेट, अच्छा नहीं ठीक है लिखा है, उल्टा हम इधर देखे इसीलिए। नेटल किसमें होता है? नेटल पत्तियों में होता है, कि नेटल पत्तियों में सही लिखा है, तो लगता है समझ गए आप। चलिए आगे पढ़िए। एसिटिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH, इसका प्रयोग सिरका क्या होती है बताएंगे, अचार को बताएंगे। इसका प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है, क्या बनाने में? सिरका, इंग्लिश में विनेगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सिरका को बनाने में। सिरका क्या होती है? जिसमें 5 से 8% CH3COOH होगा। CH3 क्या होगा? यानी कि एसिटिक अम्ल। और 92 से 95% क्या होगा? वाटर। उसे क्या कहा जाता है? इसी मिश्रण क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। इसी मिश्रण क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। तो ये सोचिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। और कल के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। आम्ल आज हम लोगों ने पढ़ लिया है, अभी और बचल है, आगे बताएंगे। तो अब कल क्या पढ़ाएंगे हम लोग? क्षार के बारे में बात करेंगे, क्षारक के बेस के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग के बारे में पढ़ा है ना, उसी प्रकार से बेस के बारे में देखेंगे। इतना नोट करिए।